अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और ये वीकडेज़ में से एक दिन था। अब मुझे याद नहीं है कौन-सा दिन था। हमारे पास स्नो थी लेकिन मैं जॉब पे थी, तो मैं बाहर जाके फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। और अमेरिका में आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया था बहुत सी स्टेट्स में। हमारे पास इतनी ज़्यादा स्नो नहीं गिरी थी। हमारे पास 1 से डेढ़ इंच ही स्नो हुई थी। लेकिन बाकी मैं लोगों की वीडियो देख रही थी या कोई न्यूज़ वगैरह मैं देख रही थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है। और कुछ स्टेट्स में तो 6 से 7 इंचेस भी हुई है, कुछ में इससे भी ज़्यादा हुई है, लेकिन हमारे पास कम हुई थी। और जिस वक़्त स्नो गिर रही होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उस वक़्त टेम्परेचर ठीक होता है और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो आप लोग को बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा होता है और बिल्कुल हर जगह पे वाइट-वाइट हो जाता है। और वो जो मैंने मॉर्निंग के क्लिप लिए थे, उस वक़्त जो थी पूरे रोड पे भी स्नो थी। मैं बाहर निकल के ली थी जब वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। लेकिन ये हम लोग जब घर वापस आ रहे थे तो वो उस वक़्त की मैं वीडियो के क्लिप लिए थे। इसमें ये है कि सॉल्ट वग़ैरह रोड पे डाल देते हैं तो रोड क्लियर हो जाते हैं, जो बड़े रोड होते हैं। और ये जो है हमारे घर का बैक एरिया है। जो फ्रंट वाली साइड होती है वो लोग क्लीन कर देते हैं, लेकिन जो बैक साइड होती है वो हमें खुद ही क्लीन करनी होती है। और फ्रंट से वो लोग कह देते हैं कि आप लोगों ने कार पार्क नहीं करनी, अगर कोई कार को पार्क करेगा तो आपको टिकट चार्ज किया जाता है। तो ये जो बैक साइड होती है हमें खुद ही क्लीन करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा स्नो नहीं पड़ी थी। और मुझे पहले ही पता था कि स्नो गिरेगी, तो मैंने ये जो बर्ड्स के फीडर थे वो फिल कर दिए थे और इनको ज़्यादा फुल कर दिया था कि जिस तरह गर्मी में हम लोग परिंदों का ख़्याल रखते हैं, उनको पानी देते हैं या उनके फूड का ख़्याल रखते हैं, तो मैंने स्नो में परिंदों को देखा है कि वो फूड के लिए किस तरह मुश्किल से जाते हैं, बल्कि वो जा ही नहीं पाते। हमारे जो घर की बैक साइड है वहाँ पे दरख्त है पीछे और वहाँ पे परिंदे होते हैं, तो इसीलिए फिर उनके लिए ये ईज़ी होता है कि वो यहाँ से आके फूड ले लेते हैं। और फिर जी चलती हूँ रेसिपी की तरफ। तो ये संडे की मॉर्निंग थी, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल ब्रेकफ़ास्ट बनाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल करते हैं, तो स्पेशल में मैंने आज सोचा था कि मैं अफ़गानी ऑमलेट जो होता है वो इनको बना के खिलाऊँगी। और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। देखती तो मैं थी, ऑमलेट भी मैं बनाती हूँ, लेकिन अफ़गानी जो ऑमलेट होता है उसमें टमाटर डलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब विदाउट टमाटर के ऑमलेट ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ, और फिर मैंने इसे बनाया। और इसके लिए मैंने प्याज़ ले लिए थे, टमाटर ले लिए थे, हरी मिर्चें ले ली थी, हरा धनिया मैंने ले लिया था। और सब चीज़ों को मैंने छोटा-छोटा करके काट लिया था। और साथ में यही मैं सोच रही थी, पता नहीं कि ये ऑमलेट कैसे बनेगा। तो और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था और ऑयल में मैंने छोटे-छोटे क्यूब में आलू काट लिए थे और उनको फ्राई कर दिया था। अब मैंने इसमें फिर ऑनियन को ऐड किया है और थोड़ी-सी देर मैंने इसको पकाया है, ऑनियन को। और फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और हरा धनिया और हरी जो मिर्चें थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। और स्पाइसेस में मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किए हैं। और वो लोग तो रेड चिली वगैरह नहीं ऐड करते, लेकिन हम लोग खाते हैं तो मैंने ऐड की थी। मैंने चिली फ्लेक्स इसमें ऐड की हैं, टर्मरिक पाउडर ऐड किया है और ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है और क्यूमिन सीड्स मैंने इसमें ऐड किए थे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर मैं कवर करके रख दूँगी। और फिर जब टमाटर गल जाएँगे
तो फिर मैं इसमें एग ऐड करूँगी। और यहाँ पे आलू भी गल चुके थे, टमाटर भी गल चुके थे और इस स्टेज पे मैं अब इसमें एग ऐड करने लगी थी। और मैंने 4 एग का ये ऑमलेट बनाया था और आप यकीन करें कि ये जो आमलेट था इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था कि मैं सोच रही थी कि ये मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहे थे और बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अगर आप में से कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और जो सेम मैंने चीज़ें ऐड की थी, आप वो ऐड करके ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। मैंने साथ में पराठे बनाए थे और चाय बनाई थी और फिर हम लोगों ने ये ऑमलेट एंजॉय किया था। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर जी उसके बाद ये ढेर मैंने बर्तन धोए थे क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ना कि मैं वीकेंड पे कुकिंग करती हूँ और मेरी कुकिंग भी ज़्यादा होती है। तो जिस तरह कुकिंग ज़्यादा होती है उस तरह बर्तन भी ज़्यादा होती हैं और मैं डिशवॉशर में नहीं डालती, मैं हाथों से धोती हूँ। और संडे को ये काम होते हैं बहुत ज़्यादा मेरे। और फिर उसके बाद जी हम लोग बाहर निकल गए थे संडे को, क्योंकि बाहर से भी कुछ ना कुछ लाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग बॉस्को आए थे और साथ में हम लोगों ने मेसी भी जाना था। हस्बैंड पूछ रहे थे कि पहले कहाँ जाना है, तो बॉस्को में से मैंने कटिंग बोर्ड मुझे चाहिए था क्योंकि वो मेरा बहुत ख़राब हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे देखे थे। मैं सोच रही थी अगर मुझे यहाँ से सही ना मिला तो फिर मैं होम सेंस पे जाऊँगी, तो वहाँ से भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन फिर मुझे बॉस्को में से ही मिल गया था और मुझे अच्छा लगा था और प्राइस भी उसकी रीज़नेबल ही थी। तो फिर मैंने यहाँ से कटिंग बोर्ड लिया और मुझे आईब्रो भी बनाने थे, जिसके लिए स्पेशल मैं यहाँ पे आई थी। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी क्योंकि मुझे जाना था बाहर। तो उसके लिए मैं आई थी यहाँ पे आईब्रो बनाने। तो ये कटिंग बोर्ड मुझे फिर पसंद आया था और मैंने ख़रीदा था। और बाकी भी मैंने यहाँ पे क्लिप ले लिए थे क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर ऐसी होती हैं जो वीडियो देख रही होती हैं और उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ कहाँ से मिलती है या ये चीज़ कहाँ से मिलती है। तो इसीलिए मैं साथ ही क्लिप वगैरह ले लेती हूँ कि मेरी वीडियो से हो सकता है कि किसी को हेल्प मिल जाए। फिर उसके बाद जी हम लोग मेसी में चले गए थे और वहाँ पे फिर साथ ही उसके पार्लर था तो वहाँ पे मैं आईब्रो बनाने चली गई थी। और आईब्रो बनाने के बाद मेसी में थोड़ा हम लोग घूमे। और ये जो मेसी है ये अब बिल्कुल भी बिज़ी नहीं होता। और मुझे याद है जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे साथ में ही एक स्टोर हुआ करता था जेसी पेनी। तो वो और सीएस भी हुआ करता था। तो जेसी पेनी तो इतना ज़्यादा बिज़ी था स्टोर, ये तब की बात है जब मैं यहाँ पे आई थी। तो इस मॉल में इतनी रौनक हुआ करती थी, जो फूड कार्ट भी हुआ करता था वो फुल हुआ करता था। और साथ में बॉस्को था, मेसी था, सेल्स था और जेसी पेनी था। ये सारे जो बड़े-बड़े स्टोर थे, तो ये मॉल के अंदर थे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक हुआ करती थी। लेकिन पता नहीं इस मॉल को क्या हो गया है कि अभी यहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं और बहुत कम होते हैं। और सुनने में तो ये ही आ रहा है कि ये जो लैंड है इसकी बिक चुकी है और ये मॉल जो है बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है और यहाँ पे फिर अपार्टमेंट्स बनेंगे, क्योंकि ये मॉल जो है बिल्कुल भी बिजी नहीं रहा। लेकिन जो बॉस्को है वो उनका अच्छा चलता है और उनका बिजी होता है, तो इसीलिए उन्होंने वो जो उनकी जो लैंड है वो उन्होंने ख़रीद ली है। और जो मेसी है या और जो बाकी स्टोर होंगे वो सारे क्लोज़ हो जाएँगे। तो फिर मैं दोबारा यहाँ पे आके चेक करूँगी, क्योंकि ये लोग अभी फाइनल डेट वग़ैरह नहीं दे रहे, क्योंकि इनको अलाउ नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि उन्होंने चीज़ें वग़ैरह अपनी सेल करनी होती हैं। और देखेंगे ये लास्ट डे कब देते हैं और कब ये लोग अनाउंस करेंगे कि ये स्टोर जो है क्लोज़ होने के लिए जा रहा है।
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।